चाय पीते हो 5 स्टार होटलों में 1000 रुपए की, और किसान को 3 रुपए देकर के ढिंडोरा पीट रहे हो कि आप किसान की तकदीर बदल रहे हो। जहां सत्ता की मलाई होगी वहां चमचागिरी की मक्खी अपने आप जाकर के बैठेगी। यदि किसान को हल्के में लिया ना तो उसी चाय के स्टॉल पर पहुंचा देंगे जहां से चल के आए हो। इवेंट मैनेजमेंट के लिए तो भाजपा से और मोदी जी से ज्यादा मास्टरमाइंड कोई है नहीं, तो पीएचडी है इस काम में। और हम उस इवेंट मैनेजमेंट का ही तो शिकार हुए जो 2 बार इनको वोट दिया। अब प्रधानमंत्री जी को भी संन्यास लेकर चले जाना चाहिए कहीं अपना केदारनाथ या बद्रीनाथ। अब इनके लिए कुछ करने के लिए शेष नहीं है। किसान की तो जिंदगी बदल चुकी है पूरी। तो पार्टी की फिक्र करना था, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न समझे और न संभले तो मिट जाओगे बीजेपी वालों। तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। सत्ता और चमचागिरी का गठबंधन सदा से है और सदा रहेगा, चाहे मुगल काल हो, चाहे अंग्रेजी काल हो और चाहे देश की आज़ादी का। जहां सत्ता की मलाई होगी वहां चमचागिरी की मक्खी अपने आप जाकर के बैठेगी। तो इनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है 10-5 लोगों को इकट्ठा करके। और रही बात अगला सवाल आपका दूसरा, सम्मान निधि 9 लाख इससे 9 करोड़ किसानों को मिला, 18,000 करोड़। ये बहुत जोर लगा के बोलते हैं 18,000 करोड़ हम डालने वाले हैं, लेकिन कितने लोगों को डालने वाले हो? 9 करोड़ को, यानी 2,000 रुपए। ये किसान सम्मान निधि नहीं है, इसका नाम है किसान अपमान निधि। इससे बड़ा घिनौना और घृणित मजाक कभी देश के किसान के साथ न हुआ है, न शायद होगा आने वाले टाइम में। आप एक बात बताइए, 4 महीने में 2,000 रुपए दे रहे हो आप एक किसान को, 4,000 रुपए में 2,000 रुपए, और पर डे पड़ता है 15 रुपए प्रतिदिन। और यदि उसका परिवार एवरेज आप लगाओगे तो 5 सदस्यीय परिवार उसका है किसान का, तो 3 रुपए एक किसान के खाते में, यानी 3 रुपए एक दिन। आपके जूते का तमगा होता है 2,000 रुपए का। आप चाय पीते हो 5 स्टार होटलों में 1000 रुपए की, और किसान को 3 रुपए देकर के ढिंडोरा पीट रहे हो कि आप किसान की तकदीर बदल रहे हो। तकदीर वकदीर कुछ नहीं बदल रही, ये किसान के साथ घिनौना मजाक है। ये किसान ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे भाई किसान बात नहीं कर रहा, किसान बात नहीं कर रहा। आप मुझे बताइए, ये कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे अपने पशुओं को, बच्चों को, परिवार को, खेती को छोड़ करके किसान सैकड़ों हजारों किलोमीटर से दूर आया था, तो पिकनिक मनाने आया था दिल्ली में? वो बात ही करने के लिए आया था, लेकिन सरकार बात नहीं करना चाहती थी और जगह जगह किसानों को रोका गया और आज भी रोका जा रहा है। सरकार बात करना नहीं चाहती, सरकार बात का ढोंग करना चाह रही है देश दुनिया और मीडिया को दिखाने के लिए कि देखो हम तो बात करना चाह रहे हैं। लेकिन किसान ने जवाब दिया सीधा सीधा, हम बात करने को ही आए। और बात पहले भी बातें जब केवल किसान ने देखा कि बातों की नौटंकी की जा रही है, तब किसान ने अपने आप को वार्ता से अलग किया। फिर दोबारा किसान जो है वो बात के लिए तैयार हुआ, हम तो बात ही करने को आए। देखिए मैं सीधी बात बता देता हूँ, सरकार किसान ने बनाई है, अधिकांश किसान ने वोट दिया तब ये सरकार बनी, और पहली वाली को पलट दिया क्योंकि वो झूठे निकले, उनके वादे गलत निकले, उन्होंने किसान के साथ दगा की, इसलिए उनको बेरोजगार करके घर बिठा दिया। इन पे विश्वास किया क्योंकि इन्होंने गरीब की बात करी, कमजोर की बात करी। अब हमने सरकार बनाई, ना हम सरकार गिराने आए हैं, न सरकार हटाने आए हैं, न सरकार मिटाने आए हैं, न टिकाने आए। हम सरकार को अपनी बात सुनाने आए हैं और अपनी बात मनवाने आए हैं। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। और रही बात बनने की बात, तो किसान के हाथ में नहीं है कुछ भी। हम मांगने वाले, हम मांगने आए हैं यहाँ, हम अपनी समस्या लेकर के आए हैं। अब समस्या तो जिसको हल करनी है ना, गेंद तो उसके पाले में। समस्या हल करोगे आप, गंभीरता से किसान को सुनोगे और समस्या का निदान करोगे, तो किसान को मैं चाहता हूँ, मोदी जी से निवेदन करूँगा, देश की सरकार से निवेदन करूँगा कि ये कड़कड़ाती ठंड में 35 लोग हमारे मर चुके हैं किसान यहाँ। आप किसान को ससम्मान उसकी पीड़ा को समझिए, उसका हल निकालिए और सम्मान के साथ हाथ जोड़कर अन्नदाता को घर वापस भेजिए। नहीं तो गरीब की जो हाय होती है वो बहुत बुरी है, अच्छे को लेकर के चली जाती है। सर, आपने कहा कि 35 लोगों की मौत हो चुकी है, किसी से ये बात छिपी नहीं है, लेकिन सरकार में बैठे लोग कहते हैं कि आंदोलन को इवेंट बनाया जा रहा है। कौन सा इवेंट है जिसमें लोगों की मौत? आप तो मीडिया से हो ना, आप तो जा करके देख रहे हो यहाँ क्या इवेंट है, आपको दिखाई दे रहा होगा।
नहीं, यहाँ आप जाइए, हम तो पहले दिन से दिखा रहे हैं, जनता को भी दिखा रहे हैं, लाखों लोग देख चुके हैं कि किसान किस तरह से रह रहे हैं, कितनी परेशानी। इवेंट जो शब्द है वो पैदा ही भाजपा से हुआ है। इवेंट मैनेजमेंट के लिए तो भाजपा से और मोदी जी से ज्यादा मास्टरमाइंड कोई है नहीं, तो पीएचडी है इस काम में। और हम उस इवेंट मैनेजमेंट का ही तो शिकार हुए जो 2 बार इनको वोट दिया। इवेंट मैनेजमेंट का शिकार हुए, लेकिन खोल गई पोल गई खुल। वो बार बार जो काट की हांडी चढ़ने वाली उल्लू की लकड़ी जो घूमनी घामनी थी वो घूम ली, हर बार नहीं घूमेगी। इवेंट मैनेजमेंट तो सारी दुनिया ही से सीख रही है आजकल, और थोड़ा बहुत यदि हमने भी सीख लिया होगा तो कौन सी बुराई है अपनी सरकार पे, कुछ सीख सके हम। तो क्या कल हमने थाली बजाई, इन्होंने किसानों से बात करी और उसमें ऐसे दिखाया और रही कि भाई 25 किसानों को पूरे देश का, पूरी भाजपा लगी, पूरी सरकार लगी, पूरा प्रशासन लगा, तब 20-25 किसानों को पीएम से बात करने के लिए बिठाया गया। और उनसे बात करके उन 25 में से एक भी ऐसा नहीं था जो यूँ कहे जी मुझे कोई परेशानी है। सब सरसब्ज थे, खुशहाल, सब मस्ती की और ऐश की जिंदगी जी रहे थे। अरे मैंने कहा भाई ये तो प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार बड़ी झूठी है। ये तो कहते हैं कि हम आय को 2 गुना कर दिया हमने किसान की को। उन 25 किसानों को सुनकर तो मुझे ऐसा लगा ये तो 20 गुनी हो गई आय, ये जीरो भूल गए लगाना खुद ही। इन्होंने तो आय 20 गुनी कर दी किसान की। अब किसान आनंद की जिंदगी जी रहा है, मजे से सो रहा है और ऐसे ले रहा है। अब प्रधानमंत्री जी को भी संन्यास लेकर चले जाना चाहिए कहीं, अपना केदारनाथ या बद्रीनाथ। अब इनके लिए कुछ करने के लिए शेष नहीं है। किसान की तो जिंदगी बदल चुकी है पूरी। सरकार को ऐसा तो नहीं लग रहा कि वोट हमें ही देंगे? क्योंकि पिछली बार भी कहा था, बहुत बार हमने बहुत जगह हमने देखा, नोटबंदी के दौरान, जीएसटी के दौरान, तो कहते हैं कि विपक्ष कोई दूसरा नेता है, इस तरह की चीज़ें, विपक्ष नहीं है या नेता नहीं है या उस कद का नेता, इस तरह की चीज़ें हमने देखी। तो कई सरकार को ऐसा आप एक बात बताओ, यदि ये खुद ये मान रहे हैं कि विपक्ष में कोई नेता नहीं है इसलिए हम बनते हैं, तो इसमें तो ये अपनी पोल खुद ही खोल रहे हैं। इसका मतलब इनकी काबिलियत से इनको वोट नहीं मिल रही। उनको कई, वो तो एक अलग चीज़ है सर राजीव भाई, कहीं उनको ऐसा तो नहीं लग रहा कि वोट तो हमें ही देंगे? 32 दिन के बाद भी अगर सरकार नहीं मान रही, 32 दिन तो सड़कों पर हो गया, उससे पहले पंजाब का आंदोलन था, हरियाणा में आंदोलन चल रहा था, 32 दिन के बाद भी नहीं मान रही, तो कहीं ये तो नहीं? मैं चेता देना चाहता हूँ कि गलतफहमी ठीक चीज़ है, लेकिन एक हद से ज़्यादा गलतफहमी बहुत गलत बात है। उनके पैरों के नीचे ज़मीन नहीं है। मजे की बात यह है कि फिर भी उनको यकीन नहीं है, जमीन खिसक रही है। बंगाल को याद कीजिए, बंगाल के अंदर नंदी गांव में किसान आंदोलन हुआ था। 35 साल से जमी हुई कम्युनिस्टों की सरकार उखड़ गई और आज तक बंगाल में वापस नहीं आई ना। भट्टा पारसोल और टप्पल का किसान आंदोलन याद कीजिए। मायावती जी की सरकार में किसानों पर गोलियां चली, मायावती जी वापस नहीं। उसके आंदोलन के बाद उनको भी यही नशा था कि तुम्हारी स्पष्ट बहुमत की सरकार है। और कांग्रेस बैठी थी दिल्ली के अंदर, केंद्र सरकार। अन्ना हजारे और रामदेव का 2 आंदोलन हुए थे जिसने कांग्रेस की सरकार के ताबूत में कील ठोकी थी। और कांग्रेस आज तक बेरोजगार घूम रही है, ठिकाना नहीं मिल रहा कि कहाँ से। इसलिए ज़्यादा मुगालता पालना बहुत गलत बात है। यदि किसान को हल्के में लिया ना तो उसी चाय के स्टॉल पर पहुंचा देंगे जहां से चल के आए हो। आपने कहा था कि कांग्रेस की सरकार जो थी उसको भी बेदखल किया आंदोलनों के जरिए। आपसे हम जानेंगे कि उस दौरान में जब बीजेपी विपक्ष में थी, भाजपा विपक्ष में थी, तो एक आंदोलन हुआ, किसानों का आंदोलन हुआ, और खुद राजनाथ सिंह ने उस आंदोलन में आके कहा कि इतने नजदीक होने के बावजूद जो है प्रधानमंत्री को क्या आवाज नहीं जा रही? आवाज जा रही है लेकिन सुनना नहीं चाह रहे हैं। आज राजनाथ सिंह सत्ता में है। यही तो कमाल है इन लोगों का यही कमाल है। इनकी नूरा कुश्ती को यही तो किसान समझ रहा है। जब ये विपक्ष सरकार में होते हैं कोई सी भी पार्टी, तो उनके लिए जो बात गलत होती है वो विपक्ष में जाते ही उनके लिए सही हो जाती है। और जब विपक्ष में होते हैं जो बात उनके लिए विपक्ष में गलत होती है वो सत्ता में आते ही इनके लिए सही हो जाती है। इन नूरा कुश्ती को हम जानते हैं। किसान इस बहकावे में आने वाला नहीं है। और अगली बात मैं कह रहा हूँ, 29 तारीख को परमात्मा इन्हें सद्बुद्धि दे और किसान की बात को सुने। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पाँव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। किसान तो भोला है,
किसान बात करने को ही आया है, वो 2 कदम आगे बढ़ के तैयार है सुनने के लिए, लेकिन सरकार को भी 2 कदम आगे बढ़ना होगा और बढ़ कर के समस्या का समाधान होगा। नहीं तो मैं जो बीजेपी के जो कुछ लोग हैं ना, जो मुंह निकाल करके सड़कों पे खड़े हो करके किसान को आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी और चाइना और पाकिस्तान से फंडिंग वाले और नकली किसान और असली किसान जन क्या क्या भर भर के गाली दे रहे हैं, मैं उनको सिर्फ इतना ही कहूँगा कि पार्टी की फिक्र करना दा, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न समझे और न संभले तो मिट जाओगे बीजेपी वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। किसान वक्ता भी है, किसान शायर भी है। किसान सब कुछ है। हमारे पूर्वजों को इन्होंने पढ़ने नहीं दिया। इन्होंने कहा कि अपना खेत तोड़ो, मिट्टी तोड़ो, डॉल तोड़ो, उसमें ही पड़े रहो, वहीं आपको दिल्ली देखने का हक नहीं है। लेकिन किसान का जो बेटा है, ये जो नई पीढ़ी है, ये धोती बांध के नहीं आती है, पैंट पहन के भी आती है, जींस पहन के भी आती है, ये पढ़ती भी है और समझती है अपना हक। आप किसान को बहला करके, पुचकार करके, समझा करके मना तो सकते हो, कम ज्यादा पे बहका नहीं सकते। किसान अपना अच्छा बुरा जानता, बहक नहीं सकता है। तो क्या बीच का रास्ता निकलेगा? आपने कहा देखिए, जब वार्ता होती है तो उस पर मुझे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जो लोग वार्ता में जा रहे हैं किसानों की तरफ से, वो समझदार लोग हैं और किसानों ने उन पर भरोसा जताया है और वो जो भी निर्णय लेकर के आएंगे किसान के हित में लेकर के आएंगे। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जब वार्ता होती है, संवाद होता है, तो वो एकदम से लठ गाड़ के नहीं होता, उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे यदि ऐसा सरकार रुख अपना ले तो बात बनी जानी है, मैं ये नहीं कहता। और उसमें जब संवाद होता तो 19-20 चीज़ें होती हैं, उसमें कोई बात नहीं है।